नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध कर भय मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नाशा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि, धाय कपि दय हो। एक ही बार तासु पर, छाड़हि गिरि तरु। रघुमणि की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकार करके वानर हू हू करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीढ़ी गिरि गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर सामने ऐसे चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़कर खाने लगा। वह उसके मुंह से इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। कोटनि गई शरीर सन मर्दा, कोटनि मीज मिलब मही गर्दा। मुखनासा सब नई की बाटा, निसर पड़ा है भालू कपि ठाठा। करोड़ों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और बानरों के ठट्ट उसके मुख, नाक और कानों की राह में निकल निकल कर भाग रहे हैं। रन मद मत निशाचर दर्पा, विश्व ग्रसई जनु एहि विधि अर्पा। मुरे सुभट सब फिरहि न फेरे, सूझ न तयन सुनहि नहीं टेरे। रण के मध्य से मक्त राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वह लौटाए भी नहीं लौटते, आँखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता, पुकार से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनि धाई रजनी चर ढारी। देखी राम विकल कटकाई, रिपु अनीक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। ये सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। सुन सुग्रीव विभीषण, अनुज संभारे सैन। मैं देखूं खल बल दलई, बोले रजि बनैन। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण, हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सब सेना को संभालना। मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साज कठिन भाता, अरि दल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन प्रभु धनुष टंकोरा, रिपुदल बधिर भयो सुनि सोरा। हाथ में शार्ष धनुष और कमर में तरकस सजाकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज़ सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संध छारे सरल अच्छा, काले सर्प जनु चले सपच्छा। जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिशाचा। फिर शत प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काले सर्प चले हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटही चरण उर सिर भुज डंडा, बहुतक वीर होई सतखंडा। गुड़मी गुड़मी घायल मही परही, उठी संभाल सुबत पुनि लड़ही। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100-100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं।
उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बान जलद जिम गाजही, बहुत तक देखी कठिन सर भाजही। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावई, धरु धरु मारू मारू धुन गावई। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड के प्रचंड रुंड दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। छन्न महु प्रभु के साई कई, काटे बिकट पशाच। पुने रघुपुर निसंग महु, पर विशेष अब नाराज। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वह सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख बिचारी, हति छन माज निशाचर धारी। भा अति क्रुद्ध महाबल बीरा, कियो मृगदायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपी मही धर ले उपारी, दारहि जहाँ मरकट भट भारी। आवत देख शैल प्रभु भारे, शरणनि काट रजसम करी द्वारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान कर डाला। पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक, छाने अति कराल बहुशायक। तनु महु प्रवशी निसरी सर जाही, जिमि दामनि घन मांझ समाई। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वह बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर निकल जाते हैं, जैसे बिल्लियां बादल में समा जाती हैं। सोनित श्रमण मुसोहतन कारे, जनु कंजन गिर गेरु पनारे। विकल बिलोक भालू कपि धाये, बिहसा जमई निकट कपि आए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसे शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ बानर दौड़े। वह ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। महानाद करी गरजा, कोटि कोटि गही कीस। मई पटकई गजराज इव, शपथ करई दस शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ करोड़ बानरों को पकड़ के वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पलटने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे बालू बली मुख जूठा, ब्रक बिलोक जिम में से बरूथा। चले भागी कपि भालू भवानी, विकल पुकारत आरत बानी। ये देखकर रीछ बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर अर्धबाली से पुकारते हुए भाग चले। ये निश्चल दुकाल सम आई, कपिकुल देश परन अब चई। कृपा बारी धर राम खराली, पाही प्राई प्रणतारित हारी। वह कहने लगे, ये राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब बानर को लूपी देश में पड़ना चाहता है। वह कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खल के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। सकुरन बचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महा बलशाली। करुणा बड़े वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पक्ष कर लिया और वह क्रोधपूर्वक चले। खैची धनुष सर सत संधाने, छुटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावा ऋषि धारा, भरा कुधर
डगमगत डोलटी धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भर उठा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तहि शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सोऊ भुजा काठी मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सो खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरी जैसा। उग्र बिलोकन प्रभु बिलोका, ग्रसन चाहते मानो त्रिलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी भुजा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदरांचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निकल जाना चाहता हूँ। करि धिक्कार घोर यति, धावा बदन पसारी। गगन सिंध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकारे। वह बड़े जोर से चिंगार करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। सब देख करुणा निधि जान्यो, श्रवण पुंजत सरासन तान्यो। विशिक निकर निश्चर मुख भर्यो, तदपि महाबल भूमि न पड़यो। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तानकर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर ना गिरा। सर नहीं भरा मुख सन्मुख धावा, काल थ्रोन सजीव जनु आवा। तब प्रभु को पीति बिसर लीना, धरते भिन्न तासु सिर कीना। मुख में बाण भरे हुए वह सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीर बाण लिया, उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पड़े दशानन आगे, विकल भयो जिम फनी मनि त्यागे। धरई बसई धर धाब प्रचंडा, तब प्रभु काटी कीन दोई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसे व्याकुल हुआ जैसे मरी के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेत धाबी कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वह दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री राम जी के मुख में समा गया। देवता मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुरदुदम्बी बाजई हर्षहि, स्तुति करई सुमन बहु परसहि। करि बिनती सुर साकल बिरनाए, तहि समय देव ऋषि आए। देवता नगारे बजाते हर्षित होते स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। गगनोपरि हरि गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेकी हतऊ खल कहीं मुनि गए, राम समर मही सोबत भये। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का ज्ञान किया तो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि ये कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। श्री राम जी रणभूमि में आकर सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। सम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी।
बुझ जुगल फेरत सर सरासन, भालू कपि चहु दिशि बने, कह दास तुलसी कही न सक, छवि शेष जहि आनन घने। अतुलनीय बलवान वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदी है, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण फैला रहे हैं, चारों ओर रीछ बानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से हजार मुख हैं। निश्चर अधम मला कर ताहि दीन निज धाम, गिर जाते नर मंद मति जे न भजई श्री राम। श्री राम शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वह मनुष्य मन बुद्धि है जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। दिन के अंत फिरई दो अनी, समर भई सुभंटन श्रम घनी, राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जी मित्रन पाई लाग अति ढाढ़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री रामचंद्र की कृपा से वानर सेना पर बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छीजय निश्चर दिनु अरुराती, निज मुख कहे सुकृत जहि भांति, बहु बिलाप तस्कंदर करही, बधुशीष पुनि उड़ धरही। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख के कहने पर पूर्ण घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई का सिर कलेजे से लगाता है। लो वही नारी हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी, मेघनाद तहि अवसर आयु, कहीं बहु कथा पिता समझयु। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल की बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखो काल मोरी मनुष्याई, अब ही बहुत का करो बड़ाई, इष्ट देव से बल रथ पायूं, सो बल तात न तो ही दिखायूं। कल मेरा प्रसाद देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल अब तक आपको नहीं दिखलाया था।